Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Commerce Department, गवर्नमेंट JHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें मेरा यूनिट है 3rd और मेरा टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। तो आइए अब हम कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन की जो शर्तें हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन निम्न है। पहला, प्रोफेसर फर्गुसन के शब्दों में, एक वस्तु की दी गई मात्रा की बिक्री से प्राप्त कुल आय या आगम को अधिकतम करने के लिए कीमत विभेद पूर्ण एकाधिकारी विभिन्न बाजारों में विक्रय की जाने वाली मात्रा को इस प्रकार बांटेगा कि प्रत्येक बाजार में सीमांत आगम क्या हो, बराबर प्राप्त हो। ठीक है, अर्थात एम आर ए इजिकल टू एम आर बी इजिकल टू एम आर सी। कहने का मतलब जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है ना, सीमांत आगम है, वो हर बाजार में क्या हो, समान प्राप्त हो। मतलब मूल्य ऐसा निर्धारण करेंगे और वस्तु को उस मूल्य पर बेचेंगे जहाँ पर हमारा सीमांत आगम क्या हो, बराबर हो। क्योंकि जहाँ एम आर ए तथा एम आर बी क्रमशः बाजार ए में तथा बाजार बी के सीमांत आगम है, तो इस प्रकार ऐसे निर्धारित करेंगे कि सभी प्रकार के जो बाजार हैं ए बी सी, उसमें हमारा सीमांत आगम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा, अब कीमत विभेद में एकाधिकारी के अधिकतम लाभ की दशा में, कीमत विभेद में एकाधिकारी के अधिकतम लाभ की दशा में तो इस प्रकार मार्जिनल रेवेन्यू इजिकल टू मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, क्योंकि उसको क्या करना है, लाभ को अधिकतम करना है। अर्थात कुल उत्पादन का, है ना, कुल उत्पादन का सीमांत आगम और कुल उत्पादन का सीमांत लागत आपस में क्या होना, बराबर होना। कुल लागत का ये सीमांत आगम और कुल लागत का ये सीमांत लागत आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार हम संतुलन किस प्रकार कर सकते हैं, संतुलन शर्तें किस प्रकार संतुलन कर सकते हैं। तो एम आर ए इजकल टू एम आर बी इजकल टू टोटल मार्जिनल कॉस्ट। हर बाजार में हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जहां TMC बराबर क्या है, कुल सीमांत लागत दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कुल सीमांत लागत। तो इस प्रकार एकाधिकारी प्रत्येक बाजार में वस्तु की उतनी ही मात्रा बेचेगा जिससे प्रत्येक बाजार में सीमांत आगम कुल उत्पादन की सीमांत लागत के क्या हो, बराबर हो जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो एकाधिकारी है वो कीमत विभेद करके बाजार में वस्तु की उतनी मात्रा बेचेगा जितना उसका टोटल सीमांत लागत और टोटल आगम टोटल सीमांत लागत और टोटल सीमांत आगम क्या हो, बराबर हो जाए, है ना। यदि एक बाजार में सीमांत आगम कुल सीमांत लागत से कम है ना, तथा दूसरे बाजार में सीमांत आगम कुल सीमांत लागत से अधिक है, तो ऐसी दशा में विभेदपूर्ण एकाधिकारी के लिए यह लाभप्रद होगा कि वस्तु की कुछ इकाइयां पहले बाजार से हटकर कहाँ आ गई, दूसरे बाजार में स्थानांतरित हो गई, क्योंकि उसमें कमी हो गई और उसमें वृद्धि। अगर हम एवरेज निकालेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, बराबर। तो यही कह रहे हैं कि विभेदपूर्ण एकाधिकारी लाभ को एक में कम कमाया तो दूसरे में ज़्यादा, इस तरीके से वो बराबर हो गया। यह स्थानांतरण तक चलेगा जब तक संतुलन की दशा प्राप्त नहीं हो जाती, है ना। या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि एम आर ए है ना, एम आर ए इजिकल टू एम आर बी इजिकल टू टोटल मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, टोटल मार्जिनल कॉस्ट।
या दूसरे रूप में, या अगर हम दूसरे रूप में बात करें तो क्या होगा, ARA 1 माइनस 1 डिवाइड बाय EA ब्रैकेट बन ARB, इसमें 1 माइनस 1 EB इजकल टू क्या हो जाएगा आपका टोटल मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब क्योंकि MR इजकल टू AR 1 माइनस 1 डिवाइड बाय E, अब हम संतुलन की बात करें, संतुलन की दशा की। अब संतुलन की दशा में तो जब संतुलन करना है तो क्या आ जाएगा आपका ARA, है ना, औसत आगम कौन से बाजार में, A बाजार में। ठीक है, EA माइनस 1 EA, और बाजार B में क्या हो जाएगा आपका EB माइनस 1 डिवाइड बाय EB। इस तरीके से जो है हमें बाजार में संतुलन रखना है। तो हमें जो है अपने कुल आगम, कुल सीमांत आगम, है ना, और कुल सीमांत लागत को इस तरीके से जो है हमें बराबर दिखाना है, अर्थात सीमांत लागत बराबर औसत लागत। तो इस प्रकार अगर स्पष्ट जो है इस समीकरण से स्पष्ट है कि जिस बाजार में मांग की लोच जितनी कम होगी उस बाजार में कीमत उतनी अधिक होगी। ठीक है, जिस बाजार में मांग कम होगी उस बाजार में कीमत उतनी अधिक होगी। इसके विपरीत जिस बाजार में मांग की जो है, इसके विपरीत बाजार में जितनी मांग की लोच अधिक होगी वह उस बाजार में कीमत उतनी ही क्या होगी, कम होगी। मतलब जहां आपकी जो है मांग की लोच कम होगी तो उतनी ही कीमत में जो है क्या होगी, वृद्धि होगी, और जहां मांग की लोच जो है क्या है, अधिक है, तो बाजार की कीमत जो है उस वस्तु की कीमत जो है उतनी ही क्या होगी, कम होगी। हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्योंकि स्पष्ट है समीकरण से कि जिस बाजार में मांग की लोच अधिक है तो वहाँ पे जो है कीमत क्या होगी, कम होगी, और जिस बाजार में मांग की लोच कम है वहाँ पे कीमत क्या होगी, अधिक होगी। तो आइए अब इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यदि बाजार ए में मांग की लोच है ना, यदि बाजार में मांग ए बाजार में, कौन से बाजार में, ए बाजार ए में जो है क्या, मांग की लोच 3 हो, अर्थात EA इजकल टू 3। ठीक है, और बाजार बी में जो है मांग की लोच 6 हो, अर्थात EB डिमांड मतलब है ना लोच B क्या, 6। तो ऐसी दशा में क्या होगा, अगर हम समीकरण पर रखें तो ARA नहीं इजकल टू नहीं रहेगा, EA माइनस 1 EA, फिर बाजार दूसरा में ARB में EB माइनस 1 डिवाइड बाय EB। अब रख देते हैं ARA, इसमें कितना है हमारा, EA का मान 1 मतलब EA का मान 3 है, -1 डिवाइड बाय 3, फिर ARB, यहाँ पे AB का मान कितना, EB का मान कितना है, 6 - 1 डिवाइड बाय 6। अब
ए आर ए इजिकल टू कितना आ जाएगा 2/3। ए आर बी में कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये 2/3 है और ये 5 है। तो कौन सा जो है आपका बड़ा है ना, कौन सा बड़ा है, मतलब कहाँ ज़्यादा मांग की लोच है। ठीक है, तो यहाँ 2/3 भाग, यहाँ 5/6 भाग। तो ए आर ए ग्रेटर देन ए आर बी। ठीक है, तो बाजार ए में कम लोच के कारण क्या होगी, कीमत अधिक होगी। इस प्रकार बाजार में मांग की लोच जितनी बेलोच होगी वह उस बाजार में कीमत उतनी ही अधिक रखकर एक अधिकारी अधिक लाभ कमा सकता है। अब इस प्रकार जो है कीमत विभेद का जो राशिपातन है ना, क्योंकि कीमत विभेद की विशेष दशा मतलब राशिपातन होता है, डंपिंग होता है ना। तो क्या होता है, तो कीमत विभेद की जो वह विशेष दशा राशिपातन कहलाती है जिसमें उत्पादक घरेलू बाजार में एकाधिकारी होने के कारण जो है वस्तु की ऊंची कीमत क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, किंतु विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करते हुए वह उसी वस्तु को कम कीमत पर क्या करता है, बेचता है। तो राशिपातन में उत्पादक विदेशी बाजार में हानि पर भी वस्तु को बेचता है। इस प्रकार उत्पादक वस्तु को सस्ती कीमत पर जो है विदेशी बाजार में क्या कर देता है, भर देता है। इसी क्रिया को राशिपातन कहा जाता है ना। मूल्यों में कमी होना, ठीक है, कम मूल्य में प्राप्त करना, वहाँ टिक जाना। राशिपातन का उद्देश्य यह है कि उत्पादक विदेशी बाजार प्रतियोगिता का सामना कर सके और कम कीमत पर वस्तु बेचकर विदेशी बाजार पर क्या कर सके, अधिकार कर सके, है ना। तो अब इसमें जो है राशिपातन की कुछ शर्तें हैं कीमत विभेद में जो राशिपातन होता है उसका। तो पहला है उत्पादक घरेलू बाजार में एकाधिकारी हो, है ना। जो घरेलू बाजार है, जैसे कि अभी हम जो है पूरी शर्तें पढ़ रहे थे किस प्रकार संतुलन बनाना चाहिए उनको। तो उत्पादक जो है घरेलू बाजार में क्या होना चाहिए, एकाधिकारी होनी चाहिए। बाजारों का पृथक्करण घरेलू एवं विदेशी बाजार के रूप में किया जाना चाहिए। फिर कीमत विभेद की सामान्य शर्तें की भांति राशिपातन में भी दोनों बाजारों में मांग की लोच क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। घरेलू बाजार में मांग की लोच विदेशी या बाजार की तुलना में कम होनी चाहिए ताकि भेदपूर्ण एकाधिकारी घरेलू बाजार में सुरक्षित होने के कारण अपनी वस्तु की कीमत क्या कर सके, अधिक रख सके। अब कुछ राशिपातन के उद्देश्य, जैसे एकाधिकारी विदेशी बाजार में स्थान पाने के उद्देश्य से राशिपातन का सहारा लेता है। विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का सामना एकाधिकारी को करना पड़ता है, अतः विदेशी बाजार में अपनी वस्तु की मांग उत्पन्न करने के लिए वह कम कीमत पर या अर्थात हानि पर भी अपनी वस्तु को विदेशी बाजार में बेचकर अपने बाजार का क्या कर लेता है, विस्तार कर लेता है। तो इस प्रकार जो है वस्तु की जो है मूल्यों में कमी क्या कहलाता है, डंपिंग यानी राशिपातन। तो एक एकाधिकारी अपने मूल्यों में कमी करके भी विदेशी बाजार में क्या कर लेता है, अपना विस्तार, अपना मार्केट फैला लेता है। दूसरा है राशिपातन का प्रयोग एकाधिकारिक बचतों का लाभ उठाने के उद्देश्य से भी करता है। बचतें आंतरिक और बाह्य के कारण एकाधिकारी के उत्पादन का विस्तार करने पर बढ़ते प्रतिफल के लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उत्पादन में घटती लागत को प्राप्त करने के लिए भी एकाधिकारी अपने बाजार को विदेश तक विस्तृत करके अपना उत्पादन क्या करता है, बढ़ाता है। तीसरा, राशिपातन का प्रयोग एकाधिकारी अनुभवहीन प्रबंध के कारण उत्पादित अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के उद्देश्य से भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया राशिपातन। अब क्या कीमत विभेद वांछनीय है? तो अगर हम बात करें, सामान्यतः यह विचारधारा पाई जाती है कि उत्पादक को चाहे वह एकाधिकारी हो या एक समान वस्तु की उपभोक्ता से एक समान कीमत वसूल करनी चाहिए।
है ना, चाहे वो जो है एकाधिकारी ही क्यों ना हो। एक ही समान वस्तु का जो है सभी क्रेताओं से एक ही मूल्य क्या करना चाहिए, वसूल करना चाहिए। प्रोफेसर स्ट्रगलर जो है इस विचार से सहमत नहीं है। उनके अनुसार कीमत विभेद समाज के लिए लाभदायक होता है। किस प्रकार लाभदायक होता है, तो कहते हैं क्या कीमत विभेद अनुचित है यदि वस्तु की पूर्ति कीमत विभेद के अभाव में कम हो जाए अथवा पूरी तरह से रुक जाए, तो इस प्रकार पूर्ति बंद होने की स्थिति में समाज के लिए यह लाभदायक होगा कि कीमत विभेद का सहारा लेकर उत्पादन को संभव बनाया जाए। तो ये जो है प्रोफेसर स्ट्रगलर के जो है मत है। ओके, थैंक यू।